5 साल हो गए हैं अपनी मोहब्बत के इम्तिहान देते हुए, थकी नहीं अभी तक? नहीं थकी। इनको टाइफाइड बुखार हुआ था, उसकी वजह से मसल्स वीक हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते। किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी की टांग टूट जाए तो बीवी छोड़ के चली जाती है। बीमार होने के बाद भी इन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरे वॉशरूम में लेके जाना, पानी पिलाना, खाना खिलाना। 5 साल हो गए हैं, मैं मतलब कि कुछ भी नहीं ना तो करता हूँ। जैसे सहेलियां वगैरह मिलती हैं तो वो कहती हैं कि तू ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रही है, ये तू छोड़ दे उसको। बहुत बहुत बातें करती हैं, मगर मैं इनको कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि इनके साथ कोई नहीं है, इनका ना कोई बहन है ना भाई है। इस समय से साइमा और रईस मौजूद हैं। आज से तकरीबन 7 साल पहले साइमा अपनी पसंद के साथ रईस के साथ शादी करती है और उस टाइम रईस बिल्कुल ठीक होता है, तंदुरुस्त होता है। लेकिन उस शादी के 2 साल बाद रईस बीमार होता है, बुखार होता है और उसके बाद रईस डिसेबल हो जाता है। अब उसके बावजूद भी साइमा आज तक रईस का साथ दे रही है और इतना बुरा वक्त पिछले 5 साल से देख रही है, लेकिन उसकी मोहब्बत जो है रईस के लिए वो कम नहीं हुई है। अब इतनी बड़ी आजमाइश से गुजरते हुए भी अब किस तरह से जिंदगी गुजर रही है? साइमा कैसी हो? ठीक हूँ। 5 साल हो गए हैं अपनी मोहब्बत के इम्तिहान देते हुए, थकी नहीं अभी तक? नहीं। हाँ, नहीं थकी। नहीं थकी? नहीं। रईस को कहाँ पे पसंद किया था? इनके भाई की शादी थी, वहाँ पे गए थे। वैसे भी फूफो के बेटे हैं। अच्छा, हाँ जी। वहाँ से पसंद कर लिया और शादी कर ली? हाँ जी। घर वाले रजामंद थे शादी के लिए? नहीं। नहीं थे, बस आप रजामंद थे तो शादी कर ली? हाँ जी। मुझे बताओ कि ये रईस के साथ जो सब कुछ हुआ है ये किस तरह से हुआ है? इनको टाइफाइड बुखार हुआ था, उसकी वजह से मसल्स वीक हो गए हैं, तो चल फिर नहीं सकते। अभी ये कितना टाइम गुजर गया? अभी 5 साल तो हो गए हैं कि ये बिल्कुल बेड पे हैं। पहले फिर भी सही थे। पहले चल लेते थे, अब 5 साल से बिल्कुल बिल्कुल लेट गए, नहीं उठ सकते अब? नहीं। मुझे बताओ उससे पहले क्या काम करता था रईस? ये गारमेंट्स का करते थे फैक्ट्री में। और जिंदगी बेहतर थी, सही गुजर रही थी ना? बेहतर थी, शुक्र था अल्लाह का, बहुत अच्छी गुजर रही थी अब जिंदगी। क्या है घर का सोर्स ऑफ इनकम? क्या है, घर किस तरह से चल रहा है? बस मेरे सर पे ही मुश्किल से चल रहा है। ये कि कपड़े स्टिच करती हूँ तो थोड़े टाइम पार्लर में चले जाती हूँ, वहाँ से थोड़े मिल जाते हैं पैसे वगैरह, तो बस ऐसे ही। या कोई देखने वाला बहन भाई हेल्प कर देता है कि चलो ज़रूरतमंद है। बस ऐसे ही मुश्किल से हालात गुजर रहे हैं। रईस, 5 साल हो गए हैं आपको इस तरह से बेड पर, बीवी इतना साथ दे रही है। ऐसे टाइम पर तो बीवियाँ छोड़कर चली जाती हैं अमूमन। हाँ जी मैम, मुझे बीमार हुए आज 5 साल हो गए हैं और यहाँ तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी की टांग टूट जाए तो बीवी छोड़ के चली जाती है। मगर साइमा ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जैसे हम लोग करते थे प्यार पहले, उसी तरह ये बीमार होने के बाद भी इन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरी हर ज़रूरियात को मुझे उठाकर तो वॉशरूम में लेके जाना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, तो मेरी सारी ज़रूरियात को देखती हैं। कभी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं हुई कि पिछले 5 साल से? ये तो एक आजमाइश होती है, अल्लाह ताला आपके लिए ये आसानियाँ करेगा आगे, तो शिकायत नहीं हुई कभी? तो हो जाता हूँ, कभी कभी परेशान हो जाता हूँ साइमा को देख के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मगर फिर मैं हिम्मत नहीं आता। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर ये जो है ना सब कुछ ठीक करेगा। मुमकिन है अभी आपका वापस दोबारा से उस तरह से ज़िंदगी में आना उठना मुमकिन है? डॉक्टर्स को कभी चेक करवाया? जी डॉक्टर को चेक करवाया, हो जाएगा, मगर इस पे अब ये इसको 5 साल हो गए हैं, मगर कुछ टाइम लगेगा इसके लिए। और मतलब कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, तो अभी मुझे तो 5 साल हो गए हैं, मैं मतलब कि कुछ भी नहीं ना तो करता हूँ। साइमा ही है बस, जो भी मतलब कि घर का गुजारा जिस तरह भी चल रहा है साइमा ही कर रही हैं, तो बाकी कोई नहीं, अल्लाह ताला सब करने की कुदरत रखता है तो वो ज़रूर सब कुछ करेगा। साइमा, आप अभी अल्लाह का शुक्र है प्यारी हो, जवान हो। लोग तो तंग करते होंगे इस चीज़ के लिए कि ठीक है वो 5 साल तो गुजर गए, एक लंबा अरसा होता है 5 साल भी, तो छोड़ दे, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं उनको तो मज़ा आता है ना किसी का भी घर ख़राब करने में। काफ़ी लोगों ने कहा है, अपने भी कह देते हैं, तो बगाने भी, जैसे सहेलियां वगैरह मिलती हैं तो वो कहती हैं कि तू ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजार रही है, तू कितनी मुश्किल से अपना घर चलाती है, तू छोड़ दे उसको। बहुत बहुत बातें करती हैं, तरह तरह की बातें करती हैं, मगर मैं सबकी बातों को इग्नोर करती हूँ, मैं नहीं, दिल पे नहीं लगाती।
तो मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं कभी नहीं इनको छोड़ूंगी। अल्लाह मेरे लिए इनको सही करेंगे। तो इसके क्या क्या काम करती हो? इनको वॉशरूम लेके जाना, कपड़े प्रेस करना, नहलाना, सब कुछ खुद ही, इनके सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। कभी अपने आप में थकी नहीं कि मैं किस मसले में पड़ गई हूँ? शादियाँ तो सबकी होती हैं लेकिन इतनी बड़ी आजमाइश हर किसी पर नहीं आती। नहीं, मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे इंसान क्यों आए हैं। और बहुत कुछ हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में। बहुत कुछ जब होता है अमूमन जो है वो जो ख़वातीन होती हैं वो छोड़ जाती हैं। नहीं, देखा है मैं कभी, सुना है ना? सुना है, बहुत से सुनती हूँ, मगर मैं इनको कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि इनके साथ कोई नहीं है इनका, ना कोई बहन है ना भाई है। इतने साल हो गए, किसी ने हमें कभी कॉल वगैरह भी नहीं की। तो ना इनकी बहनों ने ना इनके भाइयों ने कभी हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। इनकी अम्मी अब्बू नहीं है, इनकी बहनों ने या किसी ने हमारे साथ कभी कोई राब्ता नहीं किया। क्या वजह रही, घर वालों ने क्यों साथ छोड़ दिया? शादी की वजह या आपकी ये बीमारी है वजह? ना तो शादी की वजह है, बस वो चाहते हैं कि हम उन पे बोझ ना बने, उनको हमें ना देना पड़े या कुछ भी ऐसा। किसी ने हमारे साथ कभी राब्ता और नहीं किया। आपके साइमा आपके अपने घर वाले? मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। मेरे भाई भी गरीब ही हैं, वो इतने अमीर नहीं है, मगर एक भाई काफ़ी हाथ रखता है हम पर। बच्ची का दूध वगैरह, कपड़े, या जितना भी वो बेचारा कर सकता है वो करता है। एक बात का तो यकीन होगा कि कहते हैं ना, बीवी की वफादारी का पता इस तरह के वक्त पे लगता है। मैं उस मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला जब आजमाइश में डालता है तो उसके लिए कोई वसीला भी बनाता है। तो मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने ऐसी बीवी दी कि जो इस हालात में भी वो मेरा साथ है, वो मेरा साथ देती हैं। तो कोई बात नहीं, वो आजमाइश के दिन है, ये भी गुजर जाएंगे। चिड़चिड़े तो हो जाते होगे इस अजियत में रह कर, वो फिर गुस्सा इसके ऊपर निकलता होगा? नहीं, कभी नहीं किया। लड़ाई नहीं करते? नहीं, लड़ाई नहीं करते हैं? नहीं। कभी नाराज नहीं हुए, गुस्सा किसी का और निकाल आप पर दिया हो? मैं कभी कभार हो जाती हूँ बेटी की वजह से, कभी डांटती हूँ तो कहते नहीं डांट, तो उनसे हो जाती कभी हूँ। गुस्सा निकाला? नहीं निकाला। नहीं। अच्छा, बहुत सारी इस टाइम लड़कियां आपको देख रही हैं, लड़कियों को स्पेशली क्या पैगाम देना चाहती है? यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा जिसको अपनी ज़िंदगी का साथी चुन लिया है तो कभी दुख हो सुख हो, पैसा हमेशा ज़िंदगी में नहीं रहता, या हर चीज़ ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहती। आप कभी अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ो, या अगर आपकी बीवी डिसेबल है तो आप अपनी बीवी का भी साथ छोड़ो। हमेशा उसके साथ रहो, उसकी खिदमत करो। बिल्कुल जी। साइमा ने एक अपना YouTube चैनल भी बनाया, क्या नाम है उसका? साइमा रईस व्लॉग के नाम से। साइमा रईस व्लॉग के नाम से, जिसमें अपनी ये जो डेली रूटीन है वो शेयर करती हैं, और वो उससे पता लगेगा कि साइमा जो है वो कितना टफ टाइम गुजार रही है अपनी ज़िंदगी में रईस के साथ। वो कितनी मेहनत वाली ज़िंदगी बसर कर रही है, और कितनी वो रईस के साथ मोहब्बत करती है, और उसको निभाते निभाते आज 7 साल तकरीबन गुजार चुकी है, और 5 साल रईस को हो गए साल में। लेकिन साइमा की ना तो मोहब्बत में कमी आई है, ना ही साइमा की सेवा में कमी आई है, ना ही साइमा जो रईस के लिए कुर्बानियाँ दे रही है उनमें कमी आई है। हम लोगों की दुआ है और ये ख्वाहिश भी है कि रईस जो है वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़े और ये दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह।